Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. In today's video we are going to discuss building estimate. So अभी तक हमने देखा कि estimation क्या है, ठीक है. Estimation is a technique of calculating or computing various quantities of work and expected expenditure. तो एस्टिमेशन में क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ वर्क और एक्सपेंडिचर. हम अभी तक इतना ही पढ़ा है, ठीक है. बट अभी क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क, ये कौन सा वर्क है और क्या क्या एक एस्टिमेट बनाने के लिए कौन से वर्क को हमें कंसिडरेशन में लेना है और उसका एक्सपेंडिचर निकालना है. तो ये कौन से वर्क है एक बिल्डिंग एस्टिमेट बनाने के लिए, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वर्क इज़ अर्थ वर्क. अर्थ वर्क मतलब एक्सकावेशन वर्क या फिर कटिंग या फिर फिलिंग, ठीक है. और इसकी मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में. तो आपको अब एस्टिमेट जब हम बनाएंगे तो उसमें आपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें हमें ये भी पता होनी चाहिए कि कौन से वर्क की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है. तो अर्थ वर्क की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मीटर क्यूब. और आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, यूनिट ऑफ पेमेंट. तो आपकी बुक्स में भी गिवन होगा मेजरमेंट भी और पेमेंट भी, तो आप पेमेंट वहाँ से देख लेना. मेजरमेंट हम अर्थवर्क का मीटर क्यूब में करते हैं और अर्थवर्क मतलब एक्सकावेशन, फिलिंग, कटिंग, ये सब. तो अर्थवर्क तो भी एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करने में सबसे पहले अर्थवर्क कंसिडरेशन में लिया हमने. सेकेंड वर्क इज़ स्टील वर्क. स्टील मतलब आरसीसी वर्क, ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है और मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क हम किस में करते हैं, क्विंटल्स में. ओके. द थर्ड वर्क इज़ कंक्रीटिंग. मेजरमेंट किस में करेंगे, मीटर क्यूब. और कंक्रीट के एग्जांपल दे दिए, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट. ओके. तो ये हो गया हमारे तीसरा. फोर्थ हमारा होता है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स. और डीपीसी का हम कितना रखते हैं डेप्थ, 2 से 2.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है. 2 से 2.5 सेंटीमीटर थिक हमारी डीपीसी रखते हैं हम. और डीपीसी की मेजरमेंट किस में होती है, मीटर स्क्वायर में. ओके. फोर्थ वर्क इज़ प्लास्टरिंग वर्क. तो प्लास्टरिंग वर्क में प्लास्टरिंग वर्क हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में. और एक इनसाइड प्लास्टर हम कितने का प्रोवाइड करते हैं, 12 mm का. और आउटसाइड प्लास्टर हम कितने का प्रोवाइड करते हैं, 20 mm का. फिर जो हम कंसिडरेशन में लेंगे वो होगा हमारा ब्रिक वर्क. ब्रिक वर्क की मेजरमेंट किस में होगी, मीटर क्यूब में. और लास्ट होगी या फ्लोरिंग. तो फ्लोरिंग वर्क की मेजरमेंट किस में होगी, मीटर स्क्वायर में. सो दैट्स इट. तो एक बिल्डिंग एस्टिमेट बनाने के लिए ये सब चीज़ें होती है जो कंसिडरेशन में हमें लेनी पड़ती है. तो वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क में यही सारे वो वर्क होते हैं, ठीक है, एक एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए. नाउ वी हैव रूल्स फॉर डिडक्शन इन मैसनरी वर्क या फिर ब्रिक वर्क एंड रूल्स फॉर ओपनिंग डिडक्शन इन प्लास्टरिंग वर्क. तो क्या है डिडक्शन, नो डिडक्शन इज़ मेड फॉर ओपनिंग ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हमारी एरिया ऑफ ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर है तो हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे एस्टिमेट से. नो डिडक्शन फॉर लिंटल, छज्जाज एंड ऑफसेट्स. नो डिडक्शन व्हेन बेड प्लेट्स, wall plates bearing of chhajja up to 10 centimeter is available. No deduction for the end of the beam, soffit and rafter and purlin up to 0.05 meter square or 500 centimeter square. So these are the rules for deduction in masonry work. Then we have rules for opening deduction and plastering work. If area of opening is less than 0.5 meter square, अगर एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से है, कम है, तो हम कोई डिडक्शन नहीं करते.
अगर एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर है तो डिडक्शन ऑन वन साइड ओनली, ओके। एंड इफ़ एरिया ऑफ ओपनिंग इज़ ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर तो हम दोनों साइड डिडक्शन करते हैं। तो ये डिडक्शन आपको अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पर जब हम एक एस्टीमेट बनाएंगे, ओके, जब हम एक एस्टीमेट बनाएंगे और उसमें डिडक्शन हमें करना होगा तो वहाँ पे आपको एक वो न्यूमेरिकल से तब आपको समझ आ पाएगा कि कैसे हम एस्टीमेट बनाते हैं और उसमें डिडक्शन कैसे करते हैं। सो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए एक बिल्डिंग एस्टीमेट में क्या क्या वर्क होते हैं और रूल्स ऑफ डिडक्शन क्या क्या होते हैं ब्रिक वर्क के लिए और प्लास्टरिंग वर्क के लिए। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।